टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में मानो अहाना की मुसीबतें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वेल अब आप सोचेंगे कि अहाना जो हमेशा प्रिशा को ट्रबल करती है भला उसको किस चीज़ से खतरा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अहाना की टेंशन का नाम है कबीर। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी कबीर और सुलोचना के साथ, जो दोनों आपस में बैठकर शराब पी रहे होंगे और एक दूसरे पर हंस रहे होंगे। यहाँ पर सुलोचना कहती है कि शराब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। और यहाँ पर कबीर कहता है कि नहीं, शराब में कोई कमी नहीं है, दरअसल आज आपका प्लान फेल हुआ है इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा। तभी सुलोचना शराब फेंकती है कबीर के चेहरे पर और कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने सपने में कभी नहीं सोचा था कि गजेंद्र शारदा का भाई होगा। उधर दिखाया जाएगा कि प्रिशा बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है ब्लैकमेलर का पता चलाने की शारदा से, और यहाँ पर प्रिशा कहती है कि चाहे जो हो जाए हमें छुपे हुए ब्लैकमेलर का पता लगाना ही होगा। शारदा कहती है कि लेकिन ब्लैकमेलर अब मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। प्रिशा कहती है कि हाँ, लेकिन फिर भी माँ, हमें उसे पकड़ना तो होगा चाहे जो हो जाए। उधर सुलोचना कहेगी कबीर से कि प्रिशा चाहे जो ढूंढ ले, लेकिन वो ब्लैकमेलर तक नहीं पहुंच पाएगी जो शारदा को ब्लैकमेल कर रहा था। प्रिशा जो चाहे कर सकती है, लेकिन वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकती। उधर दिखाया जाएगा कि शारदा कहती है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो वीडियो रिकॉर्ड किया किसने। प्रिशा कहती है कि ज़रूर उस कमरे में आप दोनों के अलावा कोई तीसरा इंसान भी था। शारदा अपनी बुद्धि पर जोर डालती है और सोचती है कि हाँ, वहाँ पर उस टाइम वेटर भी था और प्रिशा को उसके बारे में बताती है। प्रिशा कहती है कि मैं श्योर हूँ उस वेटर ने ही ब्लैकमेलर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन निकलेगा और उसी ने ब्लैकमेलर के कहने पर आपकी वीडियो बनाई होगी, इसलिए हमें सबसे पहले उस वेटर को पकड़ना होगा। तभी वो कॉल करती है रुद्राक्ष को बताने के लिए, लेकिन फिर बाद में सोचती है कि मैं रुद्र को बाद में बता दूंगी। शारदा कहती है कि हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब आखिर हम इस मुसीबत से निकलेंगे कैसे। अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिशा उठती है और वो रियलाइज़ करती है कि रुद्राक्ष तो पूरी रात सोया ही नहीं। रुद्र कहता है कि मैं तो सिर्फ पूरी रात माँ के बारे में सोचता रहा कि कैसे मैंने उनको गजेंद्र अंकल के साथ होटल में देखा और मैंने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। वो कहता है कि ये बहुत गलत हुआ। प्रिशा कहती है कि कोई बात नहीं रुद्र, अब तुम ये सब मत सोचो, सब कुछ ठीक है, तो तुम क्यों सोच रहे हो। रुद्र कहता है कि नहीं, मैं अपने आप से नाराज़ हूँ। तुम कितनी अच्छी इंसान हो, तुमने माँ पर ट्रस्ट किया, उनको डिफेंड किया, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। प्रिशा कहती है कि हम दोनों में अपनी अपनी कमियाँ हैं और इसीलिए हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। हमें किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें खुद को चेंज होने की। और वो कहता है रुद्राक्ष प्रिशा से कि मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। तभी यहाँ पर प्रिशा कहती है, ऐसा नाटक करती है कि जैसे उसने सुना नहीं हो। कहती है कि क्या, दोबारा बोलो, फिर से बोलो। रुद्र समझ जाता है कि वो प्रिशा उसको टीज कर रही है, तंग कर रही है। वो उसको जैसे ही कुछ कहने वाला होता है, सारांश कहता है कि अरे आप दोनों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे सोने दो ना। रुद्र प्रिशा सारांश को हक करते हैं और यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली मोमेंट नजर आता है। सोनिया छुपकर इन दोनों को देख रही होती है और सोचती है कि प्रिशा वाकई में कितनी लकी है क्योंकि रुद्राक्ष उसकी लाइफ पार्टनर के तौर पर है। मुझे भी रुद्राक्ष जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, उसकी तरह लकी होना है। उधर शारदा सोचेगी कि हाँ, हमें कुछ प्लान करना होगा ताकि सुलोचना कहती है कि हमें कुछ प्लान करना होगा ताकि शारदा और प्रिशा को हम अलग कर सकें। उधर प्रिशा और शारदा होटल पहुंचते हैं, वेटर को ढूंढते हैं। उधर कबीर जानबूझकर अहाना को अपने ऊपर गिराता है और उसको गलत तरीके से टच करता है। तभी वहां पर दिखाया जाएगा कि शारदा सोचती है कि पता नहीं हमें वो वेटर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तभी वहाँ पर अहाना जो कबीर के ऊपर गिरी हुई होती है, वो उससे कहती है कि मुझे छोड़ो, तुमने कोशिश कैसे की मुझे छूने की, और उसे थप्पड़ मार देती है। कबीर कहता है कि दोबारा से तुमने मुझे गलत समझा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें गिरने से बचा रहा था। तभी अहाना उसे वार्न करती है और कहती है कि तुम ना मुझसे दूर रहो, अदरवाइज तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सोचता है कबीर कि पता नहीं क्यों इसको सामने देखकर मुझे अपने आप को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। उधर दिखाया जाएगा कि प्रिशा शारदा के साथ पहुंच जाती है होटल। वहाँ पर वो वेटर की इंक्वायरी करती है कि किसने वीडियो रिकॉर्ड किया वगैरह वगैरह। वेटर को पकड़ लेती है, उसे पुलिस की धमकी देती है। पुलिस कहता है कि नहीं, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाओ, किसी ने मुझे पैसे दिए थे वीडियो रिकॉर्ड करने के, लेकिन मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। प्रिशा कहती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और शारदा को बताती है कि मैंने और अहाना ने सुलोचना कबीर को बहुत ही अजीब सा बिहेव करते देखा है। शारदा कहती है लेकिन बिना प्रूफ के हम किसी से कुछ कह नहीं सकते, तुम इसके बारे में रुद्र से बात करना।
उधर दिखाया जाएगा कि अहाना कहती है कि फाइनली आप आ गई माँ, मैं आप ही का वेट कर रही थी। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, मुझे नॉमिनेट किया गया है बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। ये सुनकर हर कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, मैं अपने आप में एक काम करता हूँ, पहले प्रिशा को डिनर के लिए ले जाऊँगा और अवार्ड सेरेमनी के बाद मैं उसको स्पेशल फील कराऊँगा। इसके लिए वो एक हनीमून स्वीट्स बुक करता है और कहता है कि अब मुझे सारांश के अलावा एक और बच्चा चाहिए और इस बात के लिए मैं प्रिशा से ज़रूर बात करूँगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।